साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा मानी जाती हैं, मगर लगता है कि इस वक्त दीपिका पादुकोण के ग्रह नक्षत्र सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। पहले तो दीपिका जेएनयू वाले मामले को लेकर काफी दिनों तक विवाद में रही थी और फिर सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में उठे ड्रग केस में दीपिका का नाम आते ही बवाल मच गया था। एनसीबी दफ्तर में दीपिका पादुकोण को पूछताछ तक के लिए बुलाया गया था और दीपिका पादुकोण की माल वाली व्हाट्सएप चैट ने तो दीपिका के दामन को पूरी तरह दागदार कर दिया था। और अब ड्रग केस में फंसी दीपिका पादुकोण को एक और बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने वाली संस्था मामी की तरफ से दिया गया है। MAMI यानी मामी ने दीपिका से चेयरपर्सन पद को छीन लिया है। तो क्या है मामी के इस कदम के पीछे की पूरी कहानी, आपको बताते हैं सब। आप भी दीपिका को लेकर मामी के इस कड़क फैसले पर अपनी राय जरूर दें। तो दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपिका के यूं अचानक इस्तीफा देने से फिल्म जगत में खलबली मच गई है, क्योंकि माना जा रहा था कि दीपिका मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन पद पर लंबे समय तक रहेंगी। मगर दीपिका के अचानक रेजिग्नेशन से कई सवाल उठ गए और जब सच सामने आया तो दीपिका पादुकोण के फैंस को बड़ा झटका लगा। हालांकि सोशल मीडिया पर आकर दीपिका पादुकोण इसके पीछे की कुछ और ही वजह बता रही हैं। मगर सच तो ये है कि दीपिका ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि दीपिका से इस्तीफा लिया गया है। दीपिका को मामी फिल्म फेस्टिवल से बाहर निकाला गया है और इसकी वजह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में छाए ड्रग केस को लेकर है। जब से दीपिका का ड्रग केस में नाम आया है, तब से ही मामी फिल्म फेस्टिवल ने दीपिका की तरफ अपनी नजरें तिरछी कर ली थी। अब आपको पहले दीपिका की वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें दीपिका मामी से हटाए जाने को लेकर कुछ और ही कहानी कह रही हैं। दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपने स्टेटमेंट में लिखा, मामी के बोर्ड पर आना और चेयरपर्सन के पद पर सेवाएं देना बहुत ही गहरा और समृद्ध अनुभव रहा। एक आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया भर के सिनेमा और टैलेंट को मुंबई लाना काफी उत्साहजनक रहा, जो कि मेरा दूसरा घर है। मुझे लगता है कि अपने वर्तमान कामों के चलते मैं मामी पर उतना फोकस और अटेंशन नहीं कर पाऊंगी जितनी कि इसको मेरी जरूरत है। मैं ये जानते हुए मामी से अलग हो रही हूँ। अब आपको यहाँ बता दे, दीपिका पादुकोण काम की वजह से इस्तीफा देना बता रही हैं। जबकि 2019 में आमिर खान की पत्नी किरण राव को रिप्लेस कर दीपिका जब इसकी चेयरपर्सन बनाई गई थी, तब दीपिका के पास आज से 10 गुना काम ज्यादा था, ज्यादा फिल्में थी और ज्यादा शूट करना था। अभी तो दीपिका की झोली में एक तो 83 फिल्म है जिसमें दीपिका का रोल बहुत ज्यादा नहीं है और इस फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा पठान और सर्कस दीपिका के पास है। तो अभी कोरोना काल की वजह से सभी जगह शूटिंग्स लगभग रुकी हुई है। पिछले 1 साल से शूटिंग्स बेहद कम हुई है। मतलब दीपिका के पास काम का तो उतना बर्डन नहीं है जिस वजह से वो ऐसी इंटरनेशनल संस्था को रिजाइन कर दे। अब आपको अंदर की खबर बताते हैं। दरअसल मामी एक ऐसी बिजनेस संस्था है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। मामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करवाती है और दुनिया भर के लोगों को और दुनिया भर के सिनेमा को मुंबई और बॉलीवुड से जोड़ती है। मामी का पूरी दुनिया के सिनेमा में डंका बजता है। अब ऐसे में जब से दीपिका का ड्रग केस में नाम आया है, तब से ही दीपिका का इस पद पर बने रहना मुश्किल हो गया और सामने तो ये भी आया है कि दीपिका को साफ कह दिया गया था कि अगर उन्हें 6 महीने के अंदर एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिली तो उन्हें इस पद से हटा दिया जाएगा। और अब जैसा कि सबको पता है कि एनसीबी अपनी चार्जशीट दाखिल करवा चुकी है। हालांकि एक्ट्रेस दीपिका का पहली चार्जशीट में नाम नहीं है, मगर एनसीबी ने दीपिका को क्लीन चिट भी नहीं दी है और संभावना है कि एनसीबी की अगली चार्जशीट में दीपिका समेत कई बॉलीवुड के नाम शामिल हो। तो ऐसे में मामी ने दीपिका को साफ कह दिया कि वो इस अहम पद से रिजाइन कर दे। इसीलिए दीपिका ने इस्तीफा दे दिया, वरना भला कोई इतना बड़ा पद क्यों छोड़ेगा।
वो भी तब जबकि मुंबई में फिर से लॉकडाउन की स्थिति है और बढ़ते कोरोना संकट के बीच तमाम सेलिब्रिटी घर पर ही बैठे हुए हैं। ना तो शूटिंग्स हो रही हैं और ना ही जो फिल्में बन चुकी हैं वो ही रिलीज हो पा रही हैं। और ऐसे में दीपिका का कहना है कि वो काम की वजह से मामी से इस्तीफा दे रही है, तो ये बात बिल्कुल भी पचने लायक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या मामी ने दीपिका के साथ बिल्कुल सही सलूक किया? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई स्थित दफ्तर में हलचल बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि पहली चार्जशीट दाखिल करवाने के बाद इस दफ्तर में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक और चार्जशीट दायर करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वो भी बहुत जल्द। अब की बार चार्जशीट में ड्रग पैडलर या सप्लायर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। अब मीडिया में एक ऐसी ही लिस्ट सामने आई है जिसमें 15 बड़े नाम हैं, जो कि एनसीबी की अगली चार्जशीट में निशाने पर हैं। हालांकि पहली चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को छोड़ दे तो बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं था। अब रिया चक्रवर्ती भी बॉलीवुड की तरफ से नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी है। मतलब जो चार्जशीट अभी एनसीबी ने दर्ज करवाई है वो केस 16/20 की है, जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ केस है। वहीं अब जिस केस की दूसरी चार्जशीट दाखिल होगी वो केस 15/20 है। 15/20 केस 16/20 केस का पैरेलल केस है। यहाँ आपको बता दें, एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ की थी वो सभी 15/20 केस के आरोपी हैं। तो अब खबर ये है कि एनसीबी 15/20 केस की चार्जशीट भी तैयार कर चुकी है और इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। तो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रह चुकी करिश्मा प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल का नाम भी अगली चार्जशीट में बताया जा रहा है। इसके अलावा सपना पब्बी का नाम भी अगली चार्जशीट में कंफर्म बताया जा रहा है। वहीं जो नाम सूत्रों के आधार पर पता चले हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। तो एनसीबी सूत्रों और मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो 15/20 केस की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला और गैब्रिएला का भाई समेत रकुल प्रीत सिंह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, जिन सबसे पूछताछ की गई थी अगली चार्जशीट में उन सभी के नाम शामिल हो सकते हैं। अब दीपिका पादुकोण की करिश्मा प्रकाश के साथ हुई व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर आरोप है कि वो सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में ऐसी पार्टी में शामिल हुआ करती थी जहां पर ड्रग का सेवन होता था। खबर तो ये भी है कि सारा अली खान पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप इस चार्जशीट में शामिल हैं, जिसमें केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग का सेवन करने और सुशांत को ड्रग की आदत लगवाने के पीछे भी सारा का नाम सामने आ चुका है। वहीं अर्जुन रामपाल का तो पूरा परिवार पहले से ही एनसीबी के दफ्तर के कई चक्कर काट चुका है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी भी की थी और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बुलाया गया था। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के एक दोस्त, ड्राइवर और गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अर्जुन रामपाल के घर से एनसीबी ने कई अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। वहीं अगले नामों के तौर पर जो सामने आ रहे हैं वो टीवी जगत से हैं। वो है कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, जिनके घर और ऑफिस पर भी एनसीबी ने रेड मारी थी और अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। इन दोनों को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और सामने आ रहा है कि इनके नाम भी अगली चार्जशीट में होना तय है। यहाँ आपको बता दें कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहली चार्जशीट में सिर्फ बयान शामिल किए गए थे, मगर इन्हें केस 16/20 में आरोपी नहीं बनाया गया, क्योंकि इनका केस सुशांत केस से सीधा ताल्लुक नहीं रखता। वहीं अब खबरों की माने तो अगली चार्जशीट में इन सबको आरोपी बनाया गया है और इन पर ड्रग के सेवन के साथ ही खरीद फरोख्त के भी आरोप हैं। खबरों की माने तो अगले महीने यानी अप्रैल में एनसीबी इस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कराएगी। अब जो बॉलीवुड वाले चैन की सांस ले रहे थे, एनसीबी की अगली चार्जशीट में इन सब की सांसें उखड़ना तय माना जा रहा है। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।